फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एलोंग वेक्टर की जगह एलोंग स्पाइन, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया है और जहाँ पे ये लाइन हो रही है वहाँ से ये अपने आप यहाँ तक बन गया है। हेलो डिज़ाइनर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिवी डिज़ाइंस में। और हम सीख रहे थे हेलिक्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अभी तक इसे बनाना सीख लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं हेलिक्स किसे कहते हैं, और थोड़ा बहुत अगर आप जान गए हैं जैसे पिछले 2 वीडियो में आपने देखा है तो अच्छी बात है। आज हम लोग कुछ और भी इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम हेलिक्स बनाते हैं तो इसकी क्या होती है, एक ये टॉप होती है और इसकी ये क्या होती है, बॉटम होती है। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको पिच का डिफरेंशियल नहीं पता है तो एक बार आप गूगल कर लें या एक बार इसे जांच कर लें, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हेलिक्स है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें पिच डिसाइड करना होता है, ठीक है। यानी एक से दूसरे के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसे किस में डिनोट करते हैं, पिच में। फिर आपको लिमिट होती है, आप जो स्टार्टिंग है आपने जो कोऑर्डिनेट दिया वहाँ से कितने पे स्टार्ट होगी और इसकी इंड कितने पे होगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि कितना टर्न ले रही है, ठीक है। इसमें आपको बाकी आपके पास एक और ऑप्शन इसमें मिल जाता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का, ठीक है। तो आपको पास 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। जैसे ये जो स्टार्ट हुआ है ये आपके किधर जा रहा है, ये आप इसमें देखिए यहाँ से ये वाला है, ये तो ऊपर से देखेंगे तो ये आपको लेफ्ट दिख रहा है। और अगर यहाँ से स्टार्टिंग देख रहे हैं आप तो ये क्या दिख रहा है, ऐसे राइट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए ये इधर से स्टार्ट हो रहा है और ये है। लेकिन इसका जो इंड होगा, जो हेलिक्स का इंड होता है वो राइट से दिखता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे दिख रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो इसके स्टार्टिंग है वो से वहाँ से देख रहे हैं या इसके इंड को देख रहे हैं। तो इससे आपको क्या होगी, इसकी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसे आप एक बार देखेंगे, जहाँ से भी एक्सप्रेशन दिया है आपने, जहाँ से भी ओरिएंटेशन दिया है वहाँ से ये लाइन किधर है, राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है। अगर राइट की तरफ है तो राइट हैंड है, अगर वो लेफ्ट की तरफ है तो वो लेफ्ट हैंड है। उसके बाद इसमें क्या मिल जाता है, आपको टॉलरेंस मिल जाते हैं। टॉलरेंस है आपका डिस्टेंस टॉलरेंस कितना होना चाहिए और यहाँ पे एंगल टॉलरेंस कितना होता है। तो टॉलरेंस क्या है कि आप जब भी स्केच बनाएंगे तो ये 0 0 तो बनेगा नहीं। तो इसमें क्या होती है कि थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको टॉलरेंस मिल जाती है। इससे आप 0.01 भी रख सकते हैं, 0.05 भी रख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी किसी भी थ्रेड बनाने में, ठीक है। तो ये क्या है, एलोंग वेक्टर है। आप यहाँ पे एलोंग वेक्टर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुलते हैं। आप इसमें सारे जितने ऑप्शंस है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे चाहे वहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो देख सकते हैं इसके अनुसार यहाँ पे बन रहा है। और मैं जहाँ पे स्टार्ट करूँगा, जहाँ पे भी सिलेक्शन करूँगा वहाँ पे यहाँ से बनना चालू हो जाएगा। जैसे ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट सिस्टम, परपेंडिकुलर पॉइंट और ये सब कर्व का है, ठीक है। तो ये सब सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इसके ओरिएंट को रखने का। उसके बाद एक ऑप्शन आपको इसमें मिलता है एलोंग स्प्लाइन का। एलोंग स्प्लाइन क्या है कि जब भी हम स्केच बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने इसे क्या किया है, इसे मैं एक बार ये ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए मुझे क्या करना है कि एक थ्रेड बनानी है ऐसे कुछ, जैसे मैं अगर बनाना चाहूँ मैं ऐसा बनाता हूँ। मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे नहीं कि इसी यही होगा, और ये कुछ ऐसा बना हुआ है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, मुझे अगर इसमें ओरिएंटेशन देना है, चाहे इसके अंदर मुझे एक डिज़ाइन बनानी है जैसे स्प्रिंग की, तो कैसे बनेगा, इसके लिए आपको फिर से जाना है हेलिक्स में। और फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एलोंग वेक्टर की जगह एलोंग स्पाइन, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया है और जहाँ पे ये लाइन हो रही है वहाँ से ये अपने आप यहाँ तक बन गया है। तो इसे मैं 20 रख देता हूँ। तो ये देख सकते हैं जहाँ पे ये स्टार्टिंग 0 है और उसके बाद ये यहाँ से ऐसे बढ़ते जा रहा है,
तो इसे जहाँ तक पॉइंट मिला ये तो लिया, उसके बाद ये स्टेट वाला भी पॉइंट इसने कंसीडर कर लिया और आगे तक ये बढ़ता जा रहा है। आप जहाँ तक इसे बनाना चाहें वहाँ तक ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसे अगर ट्यूब बनाना चाहते हैं तो आप इसे ट्यूब बना दें, और अगर आप इसको कुछ और बनाना चाहते हैं, फिर इससे सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या किसी में यूनाइट करना चाहते हैं, तो आप वैसे भी यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे ये क्या है, एक तरह से जो छल्ला वगैरह होता है वो ऐसा दिख रहा है आपको। तो एलोंग स्प्लाइन आप समझ चुके हैं, स्पाइन कि आप जिधर उस से देंगे वो उधर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं, ये तो कर्व हो गया, अगर यहाँ पे एक लाइन होती जो कि एंगल में है, मान लीजिए ये कोई लाइन है और वो ऐसे है, ठीक है, ये देखिए ऐसे है, और मुझे इसमें ही इसी एक्सिस में इसे मुझे क्या देना है, एंगल देना है या हेलिक्स बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगा एलोंग स्पाइन, और फिर यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और जैसे अगर ये लाइन इसे जुड़ी रहती तो आप इसे सिलेक्ट करते तो इसमें भी ये बन जाती, लेकिन ये लाइन जुड़ी हुई नहीं है। तो अगर आप इसे जोड़ देंगे तो देखते हैं कैसा बनता है। मैं इसे मेक कॉर्नर कर देते हैं, तो हमारी डिज़ाइन तो चली जाएगी। यहाँ पे कुछ रेडियस दे देते ताकि ये इसे कनेक्ट कर पाए, नहीं तो ये यहाँ पे दिक्कत करेगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, देख सकते हैं। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, ये जो पुराने वाले हेलिक्स है इसे हटा देता हूँ, ये ट्यूब भी हटा देता हूँ, ठीक है, इसे डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे दिया है, और इसके अंदर मैं अगर हेलिक्स बनाना चाहता हूँ तो क्या ये बन पाएगा। तो इसे हम लोग पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने तीनों को सिलेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं। अब क्या है कि मैं इसे ऐसे यहाँ पे बढ़ाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जितना इसे दिया है वो वहाँ तक ऐसे बन चुका है। और अगर मैं यहाँ पे 10 का जो रेडियस है, मैं इसे भी कम कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसे 2 का दे देता हूँ, तो ये 2 के अनुसार बन जाएगा। और इसमें यहाँ पे टर्न आपको मिल गया। आप स्टार्टिंग लिमिट यहाँ पे 0 है, 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं या 5 mm के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर उसका इन लिमिट आप चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन में आपको 2 ही मिलते हैं। जैसे ओरिएंटेशन तो आप जहाँ पे भी चाहें वहाँ से रख लें, ठीक है। ओरिएंटेशन आप समझ चुके हैं, या स्पेसिफाइड है यहाँ पे तो आप वो भी दे सकते हैं। इन्फर्ड भी आप ऑप्शन ले सकते हैं, जहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। स्पेसिफाइड मैंने आपको बता दिया, इतने सारे ऑप्शन है इसमें आपको। आप इसको फेस में ले सकते हैं, XY ले सकते हैं, Z ले सकते हैं, या कोई भी, या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक। उसके बाद आपको साइज़ का डायमेंशन मिल जाता है। साइज़ यहाँ पे आप दे देंगे जितने आपकी साइज़ चाहेगी। आप यहाँ से कॉन्स्टेंट, लीनियर और यहाँ पे क्यूबिक भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर लीनियर एलोंग स्प्लाइन मिल जाता है, क्यूबिक एलोंग स्प्लाइन मिल जाता है, बाई इक्वेशन भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, और बाई लोकर भी ऑप्शन मिल जाते हैं। कॉन्स्टेंट में क्या है कि ये कॉन्स्टेंट ही इधर चला जाएगा, ठीक है। जैसे 2 का मैंने दिया है तो कॉन्स्टेंट वैल्यू 2 का यहाँ पे मिलता जाएगा, ठीक है। जैसे 3 का करूँ तो मैं 3 का मिल जाएगा। तो इसे हम लोग अब डिस्कस करेंगे बाकी इसके और फीचर्स की। बाकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड मिल जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाता है लिमिट और टर्न के बारे में। अगर यहाँ पर टर्न आपको चाहिए जितना, वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, मुझे 40 ही टर्न चाहिए, तो इसकी इंड जो पोजीशन होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी रहा ये पिच के बारे में, और एक और ऑप्शन रहा इसके बारे में। तो पिच में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है लीनियर और कांस्टेंट का, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे पिच चाहिए 2.5 का और आगे मुझे चाहिए 3 का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 दे दूँगा। तो ये क्या होगा कि जो इंड में होगी वो 3 का बनेगी। जैसे मान लीजिए मैं 10 का देता हूँ, तो स्टार्टिंग जो है वो 2.5 से है, और आगे जाके ये कितना बन जा रही है, 10 का पिच पे बन जा रही है। तो ये भी है आपके पास ऑप्शन। यहाँ से मैं इसे लिमिट कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ 50 तक, ताकि चीज़ें एक फ्रेम में आ जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ से जो स्टार्ट हुई पिच वो कितनी की है, ये 2.5 की है, और आगे जाके 10 की हो जा रही। तो अगर मान लीजिए मुझे 40 कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के आएगा। इसे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ऐसा बना सकते हैं, और अगर मैं इसे ट्यूब करूँ तो ये ट्यूब भी हो जाएगा। और इससे आपको किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या यूनाइट कर देंगे तो और देखने में आपको उस चीज़ से कटआउट के जैसा लगेगा। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ यहाँ पे ये बन रहा है। मैंने इसका रेडियस ज़्यादा दे दिया है, इसे 5 का दे देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं एक ऐसा यहाँ पे ये ऐसा बन के आ रहा है, ये ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे बनाया है, मैंने हेलिक्स से बनाया है।
और हेलिक्स में देखिए ये दो ऑप्शन आप समझ गए। एक तो आपको कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि जितना आप यहाँ से लेके चले उतना ही आगे भी मिलेगा आपको, ठीक है। दोनों कांस्टेंट का मतलब सेम ही होता है। फिर आगे लीनियर आता है। लीनियर मतलब क्या होता है कि आप जो यहाँ से स्टार्ट किए हैं और सीधा रेखा में ही वो जाएगा, मतलब कि लीनियरिटी में रहेगा, ठीक है। जैसे एक लाइन होता है कि कैसे एक सीधा जाता है और एक रहता है ऐसे क्यूब, मतलब ऐसे घूम के जाता है, तो वो चीज़ है। इसमें भी आपको लीनियर ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें भी आपको लीनियर ऑप्शन सेम टू सेम मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा क्यूबिक का। क्यूबिक में क्या होता है कि आप जितना रखें वहाँ पे भी इतना इससे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा कि क्यूब की तरह जाएगा ये, ठीक है। पहले क्या था कि लीनियर यहाँ से बढ़ रहा था, और ये क्या होगा आपकी बार जितना उधर बढ़ेगा उतना इधर भी बढ़ेगा, मतलब एक सीमेंटर रेखा में नहीं बढ़ेगा, ये आगे पीछे होता जाएगा। जैसे अगर मैं इसे 40 करूँ, ठीक है, तो देख सकते हैं ये कैसे बढ़ा है, और ये देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे बन रहा है। तो ये क्या है, क्यूबिक है। फिर आपको इसमें भी क्यूबिक मिल जाता है। अगर इसे में भी अगर मैं 40 कर दूं बीच का, तो देख सकते हैं ऐसा कुछ यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। ये जो इंड है वो यहाँ से यहाँ, जो कि ये जो है ये 40 का है, ठीक है। इंडिंग जो है ये 40 का है, ठीक है। अगर मैं इसे कम करता हूँ तो ये कम होगा, जो ये है साइज़ यहाँ देखें ये वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। और अगर मैं इसे एक्स की वैल्यू भी ये वाला जो वैल्यू है ये इसकी टर्न की वैल्यू है, इसके इंड पॉइंट की वैल्यू है, आप इसे इंड पॉइंट की भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक दोनों समझ गए, लीनियर और क्यूबिक आपको समझ में आ गया है। उसके बाद क्या है, लीनियर एलोंग स्पाइन, ठीक है। तो स्पाइन के एलोंग लीनियर है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट स्पाइन कर देंगे और न्यू लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो ये क्या होगी, अगर उसमें इसे अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो देख सकते हैं ये .1 जो है यहाँ पे ले रहा है, और .2 जो है यहाँ पे बन रहा है, ये .2 बन रहा है, और पॉइंट ऐसे भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि पोजीशन ऑफ यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है इतना, और फिर इसकी जगह जो पोजीशन है पॉइंट जो है 20 mm की जगह मैं इसे 10 का कर देता हूँ मान लीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे क्या ऐसे 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 घूम गया है और यहाँ पे ऐसे चेंज हो गया है। तो ये है, और सेम चीज़ है, अगर मैं यहाँ कॉन्स्टेंट कर देता हूँ तो सेम पिच में भी आपको एलोंग स्पाइन का ऑप्शन मिल जाता है। सिलेक्ट स्पाइन आपसे पूछा जाएगा, और फिर आपको न्यू लोकेशन आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ, तो ये क्या है देख सकते हैं कैसा बना है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, जैसे जा रहा है ये स्पाइन की तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, लीनियर जा रहा है। अभी मैंने आपको लीनियर करके दिखा दिया है, ये लीनियर जा रहा है कैसे, स्पाइन की तरफ से, ठीक है। ये ऐसा कुछ यहाँ पे बन रहा है, तो ये ऑप्शन है। और उसके बाद आपको और इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं, एलोंग स्पाइन है, क्यूबिक एलोंग स्पाइन है, ठीक है। लीनियर था उसमें, यानी एक सीधी रेखा में आएगी, और इसमें क्या है क्यूबिक में घूम के आएगी, मतलब, ठीक है। तो ये है क्यूबिक, अगर मैंने देता हूँ तो ये क्यूबिक की तरह आएगी इसमें। फिर आपको इक्वेशन के अनुसार भी मिल जाती है, जैसे मैंने बताया था आपको। इक्वेशन में आप जब वैल्यू डालेंगे तो ये अभी नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इक्वेशन में जब कभी तभी वैल्यू लेगा जब यहाँ पे मैंने इसे, हाँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू दे रखी हो, यानी यहाँ पे मैंने अगर कोई टी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी हो तो वो एक्सप्रेशन में लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं टी की वैल्यू कुछ दे देता हूँ, टी इक्वल टू, ठीक है, टी इक्वल टू 5 या 6 रख दिया मैंने, इसे ओके कर देते हैं। अब मैं हेलिक्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने लीनियर चूज़ किया है, यहाँ बाई इक्वेशन करूँगा, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या है, एफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर तीनों ले लिया है, रेडियस इक्वल टू ये, पीच इक्वल टू टी इक्वल टू एफ टी है, इसे हम लोग टी इक्वल टू टी करते हैं। तो देख सकते हैं टी इक्वल टू टी किया मैंने, तो ये 5 के अनुसार ये बन गया होगा। और अगर मैं इसे 5t करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 5t करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ ये बन के आ रहा है। फिर आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें बाई लोकर से, आप लोकर भी यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि उसके अनुसार यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से बेसलाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे जो भी बेसलाइन होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके अनुसार ये यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं।
और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप इसमें हेलिक्स में बहुत तरीके से अलग अलग चीज़ें आप बना सकते हैं और एंगल भी इसमें आप ये चेंज कर सकते हैं। वैसे ही आपको यहाँ भी मिल जाएगा, लो कर्व का भी ऑप्शन इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यही रहा मेन, यही है हेलिक्स के बारे में। अगले क्लास में हम आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर मुझे बताएंगे, और अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत कहीं पे भी आ रही, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताएं, उसी चीज़ को डिटेल से फिर से कर लिया जाएगा। इसके बाद अगला क्लास में सीखेंगे हम लोग लोकर, जो कि पिछले ऑप्शन में आपको मिल रहा था। तो लोकर में क्या है कि सेम जो मैंने अभी हेलिक्स के बारे में बताया अभी कि उसमें भी एक लोकर का ऑप्शन दे रहा था, तो सेम यहाँ से भी पैरामीटर्स डाल के हम लोग उसे बनाते हैं और फिर वही लोकर उसमें यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पे ले लेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हेलिक्स में क्यों नहीं ले रहा है अभी, क्योंकि ये लोकर भी इसमें मैंने दिया नहीं है कहीं पे। ठीक है, ये लोकर भी इसमें है नहीं, तो इस कारण से आप लोकर भी यहाँ से लेंगे तो ये लेगा ही नहीं। ठीक है, बाई इक्वेशन आप बना लेंगे, बाई लोकर नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई लोकर है नहीं। ठीक है, तो लॉकर बनाने के लिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग लॉकर बना पाए, और फिर उसके अनुसार हम लोग हेलिक्स भी फिर से करेंगे। उसमें हम लोग हेलिक्स करेंगे, लॉकर में हेलिक्स करेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।